और अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनती है तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग अगला 2025 का चुनाव कि जिन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है बिहार में, कांग्रेस जैसी पार्टी जिनके लोग जिनको शायद कोई जानता भी नहीं रहा होगा, वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। एक दिन का न्यूज कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा कहा जाता रहा है। आनंद मोहन जब आए थे बिहार की राजनीति, योग में आने वाली चीजें सस्ती हों, इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है और मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन लालू जी की पार्टी, ये गुलाब यादव और ये संजीव हंस की जोड़ी, ये संजीव हंस पर आरोप की सबसे बड़ी पार्टी है। सबको राजनीति करने का अधिकार है। प्रशांत किशोर जी ने अगर कोई पार्टी बनाई है या बना रहे हैं तो उनको मेरी शुभकामना है। हर कोई को अपनी बात जनता के बीच में कहने का अधिकार है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगला चुनाव, दिल्ली में मोदी जी सरकार में बैठे हैं और अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनती है तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग अगला 2025 का चुनाव बिहार के विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए और विकसित भारत के लिए लड़ने वाले हैं। और इस नाते प्रशांत किशोर जी की पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। अच्छी बात है कि जिन पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है बिहार में, कांग्रेस जैसी पार्टी जिनके लोग जिनको शायद कोई जानता भी नहीं रहा होगा, वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। एक दिन का न्यूज बन रहे हैं और फिर वो जनसुराज में जा रहे हैं। तो ये चिंता कांग्रेस के लिए होनी चाहिए। एक तो उनके पास कुछ था ही नहीं, जो था वो भी उधर चला गया। और बाकी रहा कि जो मुद्दे हमारे हैं, हम विकास के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मोदी जी ने जो राह दिखाया है बिहार के विकास के लिए, उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। आप देखेंगे लोकसभा भले हम लोगों के साथ धोखा हुआ, हम लोग हार गए, कुछ अपने ही लोगों ने हरा दिया, लेकिन आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता भी गलती करने वाली नहीं है। यहाँ की जनता अफसोस कर रही है। मुझसे भी लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि पिछली बार आपको वोट नहीं दिया था, लेकिन जनता अफसोस कर रही है। और आप देखेंगे अगला विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन का सुफड़ा साफ होगा और हर सीट से बीजेपी और एनडीए जीत करके आएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा कहा जाता रहा है। आनंद मोहन जब आए थे बिहार की राजनीति में, उस समय भी लालू जी की पार्टी के लोग यही कह रहे थे। लेकिन लालू जी की पार्टी फंडिंग कर रही है, ममता बनर्जी फंडिंग कर रही है, और अगर कोई अन्य पार्टियां फंडिंग कर रही हैं, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। बीजेपी कमजोर हो, इसमें कौन लगा है? इसमें लालू जी लगे हैं। बीजेपी कमजोर कौन हो? इसमें महागठबंधन लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग भी खड़े हैं, जहां खड़े हैं, हमारे बूथ का भी कार्यकर्ता है, वो टस से मस होने वाला नहीं है। और जनता भी जो है, मैं प्रतिदिन जनता के बीच रहता हूं और बिहार के हर जिले में मैं घूमता हूं। मैं जनता का नब्ज पकड़ करके मैं बोलता हूं, जनता बीजेपी के अलावा बाकी किसी पर भरोसा करने वाली नहीं है। स्मार्ट 15 साल देखा है, या तो बिजली उनके गांव पे रहती थी या नहीं तो उनके ससुराल में रहती थी, बाकी बिजली कहीं रहती नहीं थी। लेकिन ये मोदी जी का जमाना है कि अब हर घर में बिजली है और खेत तक बिजली पहुंच गई। हाँ, ये और बात है कि बिजली का दर महंगा नहीं हुआ, मीटर क्यों महंगा हो गया, मीटर के कारण क्यों महंगा हो गया? तो अब इसका सबसे अच्छा उपाय है जो मोदी जी कर रहे हैं, पीएम सूर्य योजना जो मोदी जी लाए हैं। यह योजना अगले 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये पूरे देश के हर घर तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद ये स्थिति होगी कि जिसका आज अगर 2000 रुपया लगता होगा बिजली का, उसको 200 से भी कम आने लगे। आपने देखा कि आज घर घर पाइपलाइन की गैस पहुंच रही है, तो जिसको पहले 1000 लगता था वो 100-150 में हो जा रहा है। तो मोदी जी हर उपयोग में आने वाली चीज़ें सस्ती हों, इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है और मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन लालू जी की पार्टी, ये गुलाब यादव और ये संजीव हंस की जोड़ी, ये संजीव हंस पर आरोप यही ना लगा है कि ये जो स्मार्ट मीटर वाली कंपनी है, इसी ने उनको गाड़ी गिफ्ट में दी है। तो ये गुलाब यादव और संजीव हंस का संबंध आपस में क्या है? ये गुलाब यादव राजद के नेता हैं, इन्होंने ठेका कैसे दिलवा दिया? चूंकि ठेका ये उन्हीं लोगों के समय मिला। तो चोर मचाए शोर वाली कहावत है। ये गुनाह खुद करते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं, जैसे यहाँ के सांसद ने आरोप हम पर लगाया। इसी नाते
अभी तो बहुत बातें आपको बाद में पता चलेगी। मुझे यहाँ पता चला कि राजपुर के विधायक विश्वनाथ राम जी, और इन्होंने कोई ज़मीन एक किसी से खरीदी, और एक लड़का मुझे बीजेपी कार्यालय में रोते हुए पहुंचा था और कहा कि हम लोगों के ऊपर केस करा दिया गया, हम लोगों को मारा पीटा गया, पुलिस वाले ने उनको धमकी दी। अभी उस विषय पर मैं डिटेलिंग किसी दिन बात करूंगा। लेकिन विधायक और सांसद अगर कहीं ज़मीन खरीदे, उसमें कोई आम जनता अगर इन्वॉल्व हो, वो गलत हो सही हो, वो विधायक का काम है उस आम जनता को न्याय दिलाना। उस आम जनता पर अत्याचार करना विधायक का काम नहीं है।